नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आई है। पबजी समेत 118 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर भारत सरकार ने फिर से एक बार डिजिटल स्ट्राइक किया है। मतलब पबजी भारत में अब बंद हो गया है। दोस्तों इससे पहले जो टिकटॉक था वो बंद किया गया था। अब पबजी के साथ 118 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। बॉर्डर पे भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, वहीं भारत सरकार जो है वो चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक करने में लगी हुई। दोस्तों आप सभी को पता है कि पबजी और टिकटॉक और ऐसे ही बहुत सारी चाइनीज ऐप जो हैं वो इंडिया के जो यूजर्स हैं उनका डाटा लीक करके वो चाइना में भेजती थी। दोस्तों ये खबर जब भारत सरकार को पता लगा, दोस्तों सबसे पहले टिकटॉक के समेत 59 चीनी ऐप को बैन किया गया था। अब पबजी के साथ 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया है। दोस्तों पूरी खबर मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको वो जो प्रेस रिलीज जारी की गई है भारत सरकार द्वारा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों जितनी भी ऐप मतलब डिलीट की गई है, बैन की गई है भारत में, वो पूरे के पूरे ऐप मैं आपको बताने वाला हूं कि 118 ऐप जो अब बंद हुए हैं, बैन हुए हैं, वो 118 ऐप कौन से हैं। दोस्तों सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ क्या है? पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया है। भारत चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2020 को एक और अहम फैसला लिया है। भारत सरकार ने पबजी समेत 118 ऐप्स को बैन कर दिया है। इससे पहले भी सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी कंपनियों के ऐप को बैन कर चुकी है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंध की गई ऐप्स को देश की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता के लिए नुकसानदेह बताया है। दोस्तों सबसे जरूरी बात यह थी समझने वाली कि इन ऐप को बंद क्यों किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो फ्रेंड्स कारण तो आपको पता ही है कि भारत और चीन के बीच में लद्दाख के पास तनाव चल रहा है। और उसके बाद दूसरा जो सबसे मेन रीजन दोस्तों ये है कि ये जो ऐप्स थे ये भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता के लिए नुकसानदेह थे। इस कारण से इन ऐप को बंद किया गया है। ऐप्स को बैन किए जाने की जानकारी देते हुए आईटी मंत्रालय ने कहा है कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इस फैसले को लागू किया है। यह सभी 118 मोबाइल ऐप्स विभिन्न प्रकार के खतरे को उत्पन्न कर रही थी, जिसके चलते इन्हें ब्लॉक या बोल सकते हो बैन किया गया है भारत में। दोस्तों सबसे बड़ा डिजिटल स्ट्राइक है ये अब तक का। दोस्तों जैसे भारत इन ऐप पर बैन लगा रहा है वैसे ही हमें देखकर कई और देशों ने भी चीन के ऐप से बैन लगाना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने आगे कहा, उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर यह ऐप्स ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता और सुरक्षा के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि भारत सरकार ने ये जो डिजिटल स्ट्राइक किया है चीन के ऊपर, ये क्या बिल्कुल सही है या गलत है। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो उसे आप क्या समझते हो। ठीक है, और दोस्तों ये थी प्रेस रिलीज जो भारत सरकार ने जारी करी है इस ऐप को जो बैन किया गया है। ठीक है, 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो प्रेस रिलीज जारी की गई है। उसके बाद फ्रेंड्स ये 118 ऐप्स हैं जिनकी लिस्ट है। एप्पस लॉन्चर प्रो है कोई, इनको बैन किया गया है। बाइडू ऐप है दोस्तों, इसको भी बैन कर दिया गया है। उसके बाद कोई कैम कार्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, इसे भी बैन कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों वी चैट का तो आपको पता है पहले से ही इसको बैन कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों पबजी के बाद लूडो सबसे ज़्यादा खेला जाता था, लूडो को भी बैन कर दिया गया है। चेस को भी बैन कर दिया गया है। वहीं बात करें पबजी लाइट को और जो मेन पबजी है दोनों को बैन कर दिया गया है। दोस्तों ये अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल स्ट्राइक माना जा रहा है। दोस्तों इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो पहले तो आपको पता है दोस्तों जो टिकटॉकर्स थे वो आपको पता ही था कैसे कारनामे करते थे, उनको बैन करना जायज़ था। लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स भी थे जो गेम खेल के अपना रोजगार चलाते थे, उनका रोजगार भी छीन गया है। लेकिन दोस्तों रोजगार से पहले हमारे देश की जो सुरक्षा है वो आती है। तो मेरे हिसाब से तो सरकार ने ये डिसीजन लिया है, बहुत ही बेस्ट डिसीजन लिया है। लेकिन सरकार को जो भारत में जो युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सरकार अपना काम बहुत सही कर रही है कि वो चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर रही है, राम मंदिर बनवा रही है। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करवा रही है, उसके बाद 370 को ख़त्म कर रही है, 3 तलाक को ख़त्म कर रही है। ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है भारत सरकार। लेकिन भारत सरकार को जो बेरोजगार युवा हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए। ठीक है, उनकी जो रेलवे का एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा हुआ है, एसएससी का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, वो वीडियो भी आप जरूर देखना और आपने मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि भारत सरकार ने ये जो डिजिटल स्ट्राइक किया है चीन के ऊपर उसे आप क्या समझते हो। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।